नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यटन अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। आपके बीच में बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के नाम से स्वयं पे एक कोर्स लेके आया हूं, जिसमें आज हम आपके बीच में मॉड्यूल 4 का लेक्चर नंबर 5 डिस्कशन करेंगे। ये इसका जो थीम है स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म, एसआईटी। इस पे हम आपसे आधे घंटे तक चर्चा करेंगे। एसआईटी में जैसे कि व्हाट इज एसआईटी, क्या है होता है एसआईटी, स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म होता क्या है, विशेष रुचि पर्यटन का क्या भूमिका है टूरिज्म इंडस्ट्री में, ये सब बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, विशेषताएं क्या है, इसका जो है ऑथेंटिसिटी इन द स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म क्या है, स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म में डाइवर्स थीम कौन कौन से हैं उसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद बेनिफिट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म, फिर चैलेंजेस क्या हैं इसमें, स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म में चैलेंजेस पे हम ध्यान देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं हम कि स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म होता क्या है। टूरिज्म के हम वेरियस सेगमेंट पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ टूरिज्म, फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म। तो फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म जब बात कर रहे थे तो व्यक्ति के जो है उसका जो मूवमेंट है, कॉज ऑफ मूवमेंट है, उस कॉज ऑफ मूवमेंट के आधार पर टूरिज्म को अनेकों प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। अब ये जो वर्णन टूरिज्म को करते हैं, जैसे कि अगर कोई हिस्टोरिकल स्टेशन पे जा रहा था हिस्टोरिकल टूरिज्म, कल्चरल स्टेशन पे जा रहा है कल्चरल टूरिज्म, तो उसका जो पर्पज ऑफ विजिट है वो पर्पज ऑफ विजिट के अनुसार उसका फॉर्म्स जो है टूरिज्म के अनेकों प्रकार से बदलते जाते हैं। क्या इंटरेस्ट है उस व्यक्ति का, क्या घूमना चाहता है। वहीं पे ये जो एक स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म है, जैसे मेडिकल टूरिज्म है, वेलनेस टूरिज्म है, हेल्थ टूरिज्म है, तो स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म है वो एक ग्रुप है टूरिज्म की एक्टिविटीज का। इसको हम देखते हैं तो स्पेशल मतलब उसका पर्पज जो है स्पेशल पर्पज है, वो जनरल सामान्य पर्यटकों की तरह नहीं कि निकला और घूमने के लिए जहां मन में आया जो डेस्टिनेशन मिला वहीं पे चले गए, घूम लिए, वहीं फोटो खिंचा लिए, वहीं से चले आए ना। ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, घूमने का जो उद्देश्य निकला है वो क्लियर है, विशेष रुचि है उसको किसी स्थान के प्रति, किसी एक्टिविटी के प्रति, किसी क्रिया के प्रति, किसी, तो वो स्पेशल इंटरेस्ट के अंतर्गत आता है। अब स्पेशल इंटरेस्ट में हम जो कैरेक्टरिस्टिक की जब बात करते हैं तो उसका जो इसको आला फोकस पर्यटन यानी कि आला ध्यान पर्यटन भी कह सकते हैं इसको। इसका व्यक्तिकरण होता है, पर्सनलाइजेशंस, और सिमिलर स्केल मतलब छोटे पैमाने पर होता है, ऑथेंटिसिटी और डाइवर्स थीम होता है। ये इसकी 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इन पांचों विशेषताओं को हम लोग एक एक करके वर्णन करते हैं। सबसे पहले जो है नाइस फोकस इन द स्पेशल, विशेष रुचि के पैटर्न में आला फोकस क्या होता है, मतलब विशेष ध्यान किस पे होता है इसका। तो स्पेशलाइजेशन, इसका जो है स्पेशलाइजेशन एक्टिविटीज एंड डेस्टिनेशन आर डिजाइन अराउंड अ पर्टिकुलर थीम सच एज एडवेंचर, गैस्ट्रोनॉमी और वेलनेस। अब देखिए कि एडवेंचर मतलब अगर कोई एडवेंचर एक्टिविटी के लिए जा रहा है तो वो रिलीजियस में नहीं जाएगा, वो एडवेंचर एक्टिविटी जाएगा, करेगा, वो वापस आएगा, जाएगा, करेगा, रेस्ट लेगा। जितने दिन की एक्टिविटी उसकी होगी एडवेंचर एक्टिविटी, उतने दिन तक वो एडवेंचर एक्टिविटी करता है और फिर अपने डेस्टिनेशन को वापस आ जाता है। अगर कोई टूरिस्ट वेलनेस के पर्पज से कहीं गया तो वेलनेस के पर्पज से गया तो वो वेलनेस पे ही ध्यान देता है, उसका ध्यान किसी और चीज पर नहीं रहेगा। वेलनेस उसकी प्राथमिकता है, उसके अलावा वो और किसी चीज को प्राथमिकता नहीं देता। अपनी यात्रा का ऑब्जेक्टिव ही उसका वेलनेस है। बहुत सारी एक्टिविटीज है, जैसे कोई ऋषिकेश गया है वेलनेस टूरिज्म के लिए, तो ऋषिकेश में रिलीजियस प्लेस भी है, ऋषिकेश में बहुत सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है, व्हाइट वाटर राफ्टिंग भी होती है। तो वो सब में नहीं, वो उसको वेलनेस पे, उसको कौन से वेलनेस को लेके गया है, मेंटल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, कौन सी एक्टिविटी वो वेलनेस में किस पे ध्यान दे रहा है,
वो अपना उस इंटरेस्ट के अनुसार केवल उसी को पकड़ के रखता है, दूसरे चीजों को इग्नोर करता है। वो स्पेशल इंटरेस्ट का जो टूरिस्ट होता है, वो अदर जो एक्टिविटीज होती है टूरिज्म की डेस्टिनेशन पे, उन एक्टिविटीज को इग्नोर करता है। आपको एक बता दें, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट पे घूमने वाला ट्रेवलर है, बुद्धिस्ट को फॉलो करने वाला है, वो बुद्धिज्म के पर्पज से आया हुआ है। जनरली मॉन्क को अगर देखते हैं तो वो बुद्धिस्ट हमको गोदौलिया पे या गंगा घाट के किनारे घूमते हुए नहीं मिलता है। वाराणसी में आया, सारनाथ में तो मिल जाएगा, घाट पे नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि उसका इंटरेस्ट केवल बुद्धिज्म है। वो अगर वाराणसी में सारनाथ घूम लिया तो ही प्रीफर टू ट्रांसफर टू द बोध गया। वो बोध गया जाना चाहेगा, नालंदा जाना चाहेगा, राजगीर जाना चाहेगा, वैशाली जाना चाहेगा, कुशीनगर जाना चाहेगा। तो ये बुद्धिस्ट से जो रिलेटेड डेस्टिनेशन है, उन डेस्टिनेशन पे जाना चाहेगा और उसी एक्टिविटी में, बुद्धिज्म से रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। जनरली आई हैव सीन जैन ट्रेवलर ऑल्सो कि जैन तीर्थंकर के जो स्थान है वहां पे गए तो वो दूसरे एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी नहीं होते। हालांकि जो रिलीजियस ट्रेवलर हैं वो कई बार दूसरे, मतलब वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं दूसरी चीजों में, लेकिन इनका जो है मेन ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर है, और इस तरह की जो ऑब्जेक्टिव को लेकर चलते हैं वो स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म की कैटेगरी में आते हैं। तो स्पेशलाइजेशन इनका जो है, मैंने बताया कि स्पेशलाइजेशन इनका होता है। टारगेट ऑडियंस होते हैं, लक्षित दर्शक, विशिष्ट प्राथमिकताओं वाले यात्रियों से अपील, अधिक आकर्षण और पूर्ण अनुभव सुनिश्चित करना। इनका जो टारगेट ओरिएंटेड जो है ऑडियंस है। इस प्रकार के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो उन्हीं को आकर्षित भी करते हैं, उन्हीं के बीच में ब्रांडिंग करते हैं, उन्हीं के बीच में इमेज बिल्डिंग करते हैं, उन्हीं के बीच में मार्केटिंग करते हैं डेस्टिनेशन की। और सर्विस रिलेटेड भी जो वही उन्हीं के बीच की जो उनसे रिलेटेड है, उन्हीं सर्विसेज की वो बात करते हैं कि ये प्रोवाइड होगी। दूसरे सर्विसेज को वो ऑफर करने की बात नहीं करते, क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, वो उसके लिए पे नहीं करेगा, उसमें उसका इंटरेस्ट से अलग की चीज है वो। ऑथेंटिसिटी इनकरेज जेन्युइन इंटरेक्शन विद द लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन इन्वायरमेंट ऑल्सो। जो सांस्कृतिक परंपराओं, स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं, वातावरण के साथ वास्तविक बातचीत को प्रोत्साहित करते हैं। सस्टेनेबिलिटी को मैंने बताया कि धारणीय क्षमता जो होती है उसको सस्टेनेबल करते हैं। स्थिरता मतलब अक्सर पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को शामिल करता है और स्थानीय समुदाय का समर्थन करता है। ये जो स्पेशल इंटरेस्ट टूरिस्ट है वो इनोवेशन मतलब अभिनव, मतलब आला बाजारों की अनूठी मांगों में पूरा करने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता को बल देता है। ये इसका जो पर्सनलाइजेशन है स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म का, उस पर्सनलाइजेशन की जब बात करते हैं तो इन्वॉल्व अराउंड द टेलरिंग लेवल एक्सपीरियंस इन द मीट टू यूनिक प्रीफरेंस, इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ इंडिविजुअल ट्रेवलर और स्मॉल ग्रुप्स। विशेष रुचि पर्यटन में निजीकरण व्यक्तिगत यात्रियों या छोटे समूहों की अनूठी प्राथमिकताओं, रुचियों और जरूरतों को पूरा करने के लिए यात्रा अनुभवों को तैयार करने के आसपास घूमता रहता है, उससे दूर नहीं जाता। इसका जो प्रमुख पहलू है वो कस्टमाइज आइटनरी होती है इनकी, मतलब फिक्स इनकी यात्रा का कार्यक्रम, गतिविधियां, आवास विशेष रूप से डिजाइन किए जाते हैं और वो फिक्स होते हैं। बहुत ज्यादा उसमें ऐड करने की, एंसिलरी सर्विसेज ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कस्टमाइज आइटनरी नहीं, ठीक है वो बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट डेस्टिनेशन पे सारनाथ जाएगा, सारनाथ से वो वापस बोध गया जाएगा, वहां पे ही स्पिरिचुअल एक्टिविटियों में इन्वॉल्व होगा, वो दूसरे एक्टिविटी में नहीं जाएगा, वो बोटिंग नहीं करेगा ना, वो गंगा आरती नहीं देखने जाएगा, वो केवल इतना ही करके वापस चला जाता है। तो ये उसको डाइवर्जन नहीं पसंद होता। पर्सनलाइजेशन इन द स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म, ये इंपॉर्टेंट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। डाटा ड्राइवन इंसाइट, इसमें डेटा संचालित पर पर्यटन प्रदाता अक्सर यात्री वरीयताओं को समझने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं, जिससे वे व्यक्तिगत सिफारिश और सुधारों को पेशकश कर सकते हैं। जनरली जो एसआईटी जो टूरिस्ट हैं उसकी जो एनालिसिस करने के लिए जो वो टूल्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि
उनकी डिमांड, उनकी सोच, उनकी मांग को समझ सके, जिसके अनुसार उनकी पूर्ति के लिए इंडस्ट्री को तैयार रखें, अपने आप को तैयार रखें कि जो उसकी डिमांड होगी एसआईटी ट्रेवलर की, उसके अनुसार हम उसकी पूर्ति करेंगे। इनहांस्ड इंगेजमेंट, बढ़ी हुई सहभागिता निजीकरण यात्रियों और उनके गंतव्यों के बीच एक गहरे संबंध को बढ़ावा देते हैं, जिससे अनुभव अधिक इमर्सिव और यादगार बन जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनकी, पर्सनलाइजेशन, मतलब विशेष रुचि का जो निजीकरण का जो पर्यटन है ना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो लचीलापन होता है। यात्रियों को अपनी रुचियों के आधार पर योजनाओं और गतिविधियों को समायोजित करने की स्वतंत्रता होती है, जिसमें तनाव मुक्त और सुखद यात्रा सुनिश्चित होती है। वो दूसरे बहुत सारे बगल में कितना सुंदर चीजें हैं, उस पर इंटरेस्ट नहीं है ना, जिस पर्पज से आया हूं वही करूंगा। तो स्पेशल इंटरेस्ट टूरिस्ट जो है वो उस अपने इंटरेस्ट पे पर्सनलाइज होता है, और उस पर्सनलाइजेशन के कारण वो अदर चीजों पे ध्यान नहीं देता है। ऑथेंटिसिटी होती है उसकी, प्रामाणिकता, वास्तविक और स्थानीय अनुभवों पर जोर दिया जाता है। सस्टेनेबिलिटी होती है, मतलब धारणीय क्षमता, मतलब गार्बेज वो ज्यादा जो है ना, स्पेशल इंटरेस्ट का जो टूरिस्ट होता है वो बड़ा सौम्य होता है, और वो दूसरे एक्टिविटीज, मतलब वो गार्बेज क्रिएट करने में नहीं, गार्बेज को मिनिमम गार्बेज क्रिएट करने में करता है, वो मिनिमाइज करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो पर्यावरण को ध्यान में रख, पर्यावरण के सहयोगी बन के यात्रा करता है, पर्यावरण का विरोधी बन के यात्रा नहीं करता है। सिमिलर स्केल जो है कैरेक्टरिस्टिक का स्पेशल इंटरेस्ट पे, जो विशेष रुचि के छोटे पैमाने की जो विशेषता है, स्मॉलर स्केल। तो स्मॉलर स्केल में हम अगर उसका की फीचर देखते हैं तो पर्सनलाइज अटेंशन होता है, व्यक्तिगत ध्यान, छोटे समूह अनुभवों, अनुरूप अनुभवों को अनुमति देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक यात्री मूल्यवान और व्यस्त महसूस करता है। अपने जो गहरे संबंध होते हैं इनके साथ डीपर कनेक्शन होता है, यात्री एक दूसरे गंतव्य और स्थानीय समुदाय के साथ मजबूत बंधन में बना सकते हैं। जैसे अगर कोई स्पेशल इंटरेस्ट बुद्धिस्ट का फिर से उदाहरण देता हूं कि अगर उसको डेस्टिनेशन से लगाव है तो उससे बहुत गहरा संबंध होता है डेस्टिनेशन के प्रति, वहाँ के लोगों के प्रति, होस्ट पॉपुलेशन के प्रति भी वो उसका फेथ होता है, उस मिट्टी के प्रति। तो उस संबंध के कारण वो उससे हार्टली कनेक्टेड होता है। ये स्मॉलर स्केल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, रेड्यूस इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, पर्यावरणीय प्रभाव में कमी इसके कारण होती है। ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता आती है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन आता है। ऑथेंटिसिटी जो है स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म में एक विशेष, ऑथेंटिसिटी मतलब प्रामाणिकता। Authenticity in the special interest tourism is about providing genuine and meaningful experience that connect travelers with the true essence of destinations। यानी विशेष रुचि जो पर्यटन में प्रामाणिकता, वास्तविक और सार्थक अनुभव प्रदान करने के बारे में है, जो यात्रियों के गंतव्य को वास्तविक सार से जोड़ती है, जो वहां पे उस गंतव्य का एक्चुअल कॉज ऑफ अट्रैक्शन क्या है, और उस अट्रैक्शन के कारण उससे कनेक्ट करने का काम होता है यात्रियों को। जिस उद्देश्य से वो आया है उस उद्देश्य से उसको कनेक्ट करना। जैसे कि अगर ऑथेंटिसिटी मतलब कल्चरल इमर्शन, मतलब सांस्कृतिक विसर्जन, यात्री मंचन या व्यावसायिक संस्करणों के अनुभव करने के बजाय स्थानीय परंपराओं, शिल्प और जीवन शैली के साथ सीधे जुड़ते हैं। इसमें यह नहीं कि ये कहीं क्या कोई कल्चर है, कोई संस्कृति है, राजस्थान का हम संस्कृति को देखना है तो संस्कृति यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे बनारस में और अनुभव कर लेंगे ना, ऐसा नहीं करता है। वो राजस्थान जाता है, वहाँ घूमता है, वहाँ के लोगों से बात करता है, और स्पेशल इंटरेस्ट का टूरिस्ट, और बात करके उसकी संस्कृति से कनेक्ट होता है, कल्चर से। कोई नेचुरल डेस्टिनेशन है तो उस नेचुरल डेस्टिनेशन को दूसरे जगह पे क्रिएट करके उसके अनुभव को नहीं कर सकता। कोई म्यूजियम है, अब जैसे सारनाथ गए हैं तो सारनाथ के एक्सकविशन एरिया का म्यूजियम है, रखा हुआ सामान, अब उसी तरह का थर्माकोल से बना के एक दूसरी म्यूजियम दिखा दी जाए और उससे कहा जाए कि इसकी अनुभूति कर लो, तो ये स्पेशल इंटरेस्ट इसका नहीं करता ना।
वो ऑथेंटिसिटी मतलब रियलिटी जो चीज़ें होती हैं उसको अनुभव करना, वहाँ के लोगों से मिलना, अच्छा जी इस उसके प्रति वहाँ की वो महसूस करता है, उसकी एक-एक मिट्टी में, उसकी हवाओं में उस अनुभूति को महसूस करने का काम करता है। तो सांस्कृतिक विसर्जन कल्चरल इमर्जन इसको बोलते हैं। सीधे उनकी लोकल जो वहाँ के लोग हैं, उनके साथ जुड़ना, उनकी संस्कृति से जुड़ना, उनके साथ सीधे जुड़ के संवाद करके समझना, यूनिक एक्सपीरियंस होता है, अद्वितीय अनुभव। ऐसी गतिविधियों की पेशकश करना जो कर्तव्य के लिए विशिष्ट है और आसानी से कहीं और दोहराई नहीं जाती है। स्थानीय समुदाय से जुड़ने पर जोर, जैसे पारंपरिक समारोहों में भाग लेना या कारीगरों से सीखना। अगर जयपुर में मूर्ति का काम होता है, का जयपुर का जो मूर्ति का काम है उसको यहीं पे करा देंगे। नहीं, जयपुर मूर्ति भंडार के नाम से दूसरे जगह मूर्ति खोल दिए, लेकिन लोग जाते हैं नहीं जयपुर से ही मूर्ति लेके आऊंगा। मार्बल वर्क कहीं का पॉपुलर है तो उसी जगह से मार्बल वर्क, वहीं का मार्बल वर्क चलेगा। स्पेशल इंटरेस्ट टूरिस्ट अगर मार्बल वर्क क्राफ्ट के लिए जा रहा है तो वो वहीं पे जाएगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा। कहीं का चमड़े का सामान प्रसिद्ध है, कहना नहीं यहीं पे ला देते हैं ना, यहीं पे उपलब्ध है, ये भी है, अच्छा ही है ना, वहां जाके उसको अनुभूति करता है। संस्कृति है, कोई कल्चर है, कोई कुछ भी वहां पे उस लोकेलिटी में जाके उसको अनुभव करना। प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, इनकरेजिंग इंश्योरिंग द tourism activities contribute to the conservation of cultural and natural heritage। पर्यटन गतिविधियां जो है सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में योगदान करती हैं। यह ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म है। वो वहां की सांस्कृतिक और जो कल्चरल हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेज है, उसको वो प्रोटेक्ट, उसकी विरासत को बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डाइवर्स थीम की बात कर रहा था, डाइवर्स थीम भी एक इंपॉर्टेंट भूमिका है इसका। मतलब एडवेंचर टूरिज्म हो सकता है, एक डाइवर्स थीम मतलब टोटली अलग है, जिसमें साहसिक रिस्क भरा होता है। उत्साही लोग इसको प्रीफर करते हैं, जो साहसिक यात्राओं में विश्वास रखते हैं, जो कैरेजियस होते हैं वो इसको चूज करते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स, वो स्पेशल इंटरेस्ट उनका हुआ। कल्चरल टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन, हमारी विरासत, हमारी परंपराएं, हमारी रीति रिवाज, हमारी लाइफ स्टाइल, उसको जो है अट्रैक्ट करने, ये भी एक प्रकार के लोग, स्पेशल इंटरेस्ट वाले लोग इसको प्रीफर करते हैं। सब लोग नहीं प्रीफर करते हैं, कहते क्या है छोड़ो इसको, नहीं। लेकिन कुछ हैं जो इसी रीति रिवाज परंपरा उसी को जीने के लिए, अब वाराणसी कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, तो भारत की संस्कृति को का जो है जो सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो कितना इनरिचनेस है वाराणसी में। अब उस संस्कृति को देखे, यहाँ पे विदेशी भी आके ओम नमः शिवाय और त्रिशूल लेके चलने लगता है, राम नाम की, अयोध्या में पहुंचते ही वो राम नाम की चुनरी ओढ़ लेता है। इको टूरिज्म, प्राकृतिक क्षेत्रों में स्थायी यात्रा को बढ़ावा देता है, वन्य जीव सफारी, बर्ड वॉचिंग, प्राकृतिक ट्रेल्स जैसी गतिविधियां शामिल हैं इसमें। तो इको टूरिज्म मतलब इन्वायरमेंट के साथ मिलकर टूरिज्म को बढ़ावा देना। स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म में जो डाइवर्स थीम है उसमें हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म भी आता है। हेल्थ और वेलनेस टूरिज्म मतलब हेल्थ पर्पज से यात्रा जो हो रही है वो भी कंसंट्रेशन ऑन द हेल्थ, वो दूसरी एक्टिविटी में नहीं, केवल स्वास्थ्य लाभ में ही वो लगा रहता है यात्रा के दौरान, या वेलनेस में गया तो वेलनेस में ही लगा रहेगा। स्वामी रामदेव के आश्रम में गया वेलनेस पर्पज से, पतंजलि के आश्रम में गया, पतंजलि के इंस्टीट्यूट में गया, तो वो वेलनेस एक्टिविटी में वहीं पे पतंजलि में नहीं, वहां से चलो थोड़ा मनसा देवी घुमाते हैं, थोड़ा यहाँ घुमाना, वो वेलनेस में ही स्पेशल इंटरेस्ट है तो वो वहां पे केवल गया और वेलनेस की एक्टिविटी में ही अपने आप को रखता है। गैस्ट्रोनॉमी पर्यटन यानी कि पाक अनुभवों को शामिल करता है। वो कहीं गया खाने पीने का स्वाद लेने के लिए, तो खाने पीने का स्वाद वो वहां के जो अनुभव है ना उसकी अनुभूति करता है। स्ट्रीट फूड पे ज्यादा ध्यान रखते हैं ऐसे लोग, वहां के लोकल फूड पे, वो 5 स्टार होटलों में जाके नहीं डिमांड करते, वो लोकल गलियों में चले जाएंगे, जाके खाएंगे। बनारस में जो आते हैं ठंडाई पीना है, कचौड़ी खाना है, जलेबी खाना है, तो वो जाते हैं गलियों में और उसका अनुभूति लेते हैं। डार्क टूरिज्म, स्पेशल इंटरेस्ट का टूरिज्म, अगर जालियांवाला बाग कोई गया है जाएगा तो वो डार्क टूरिज्म में जालियांवाला बाग पे जाके वो स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म पे वहाँ पे पहुँच के वो
उस अनुभूति को महसूस करना चाहता है, इसलिए दूसरे में एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं होता। वो उसकी फीलिंग लेने के लिए कि क्या हमारे पूर्वजों के साथ अंग्रेजों ने क्या अत्याचार किया, किस तरीके से किया है, उस दुर्दांत घटना को फील करने के लिए वो गया है। और वो दूसरे चीजों में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं, ये नहीं कि डार्क टूरिज्म के बाद सीधे जो है वो चला गया जो है इंटरटेनमेंट के लिए ना। अनुभूति अगर उसकी डार्क टूरिज्म है तो उस वहाँ से जो है वो वापस अपने एकोमोडेशन पे जाता है और उसके यादों को उसका अपनी जहन में बैसा के किस तरह से मुझे ये अगर भारत मुझे स्वतंत्र रूप में मिला है तो कितने लोगों ने बलिदान दिया है, क्या उनकी भूमिका, कैसे उनको साथ अत्याचार हुआ, तो उसकी अनुभूति को अपने हृदय में लेता है। स्पोर्ट्स टूरिज्म, खेल पर्यटन जो है, खेल के आयोजन में के लिए जा रहा है तो वो इन्वॉल्वमेंट इन द ओनली खेल, स्पेशल इंटरेस्ट है उसका। फोटोग्राफी टूरिज्म, तो फोटोग्राफी करने के लिए गया है तो वन्य जीव है या कोई स्पेशल इवेंट है, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है तो उसका फोटोग्राफी के लिए, तो वो फोटोग्राफी इज अ मेन ऑब्जेक्टिव। स्पिरिचुअल टूरिज्म, तो स्पिरिचुअलिटी में अब वो कौन सा स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो रहा है, मेंटल, सोशल, फिजिकल, मतलब वेलनेस की जो परिभाषा है ना, मेंटल फिटनेस, सोशल फिटनेस, कल्चरल फिटनेस, रिलीजियस फिटनेस, बॉडी की फिजिकल फिटनेस, तो स्पिरिचुअल भी जो है वो किस प्रकार से आध्यात्मिक पर्यटन, आध्यात्मिक विकास और ज्ञान पर आधारित होता है। तीर्थ यात्रा, ध्यान, रिट्रीट, पवित्र स्थलों की यात्राएं इसमें शामिल होती हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में। रूरल टूरिज्म यानी कि कृषि पर्यटन हो सकता है, खेतों में रहना, देखना, वहाँ की स्थानीय शिल्प को जानना, वहाँ की संस्कृति को जानना, वहाँ की एक्टिविटी को समझना, वहाँ के जो है जो प्रोडक्शन हो रहे हैं उस प्रोडक्शन को समझना और देखना, अनुभूति करना उसकी, रूरल टूरिज्म की लाइफ को, रूरल टूरिज्म के कल्चर को समझना, ये हो सकता है उसका। इसके बेनिफिट क्या हैं स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म का, तो विशेष रुचि का जो पर्यटन है उसका बेनिफिट को हम थोड़ा अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करेंगे। जो भी स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म है उसकी बेनिफिट फॉर ट्रेवलर, जो यात्री है उसके लिए क्या बेनिफिट है भाई, तो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव के अनुरूप गतिविधियां और यात्रा कार्यक्रम व्यक्तिगत हितों को पूरा करते हैं, जिससे यात्राएं अधिक सार्थक और यादगार हो जाती है। जो स्पेशल इंटरेस्ट ट्रेवलर है वह उसका स्पेशल ऑब्जेक्टिव होता है, उस स्पेशल ऑब्जेक्टिव के फुलफिल होने से उसकी यात्रा का जो है, जो वास्तविक यात्रा का जो फ्रूटफुल, उसका जो पीस मिलती है, उसके बाद जो आनंद मिलता है, वो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस उस वही अनुभूति कर सकता है जो स्पेशल इंटरेस्ट ट्रेवलर है, दूसरे के बस का अनुभव नहीं है। दूसरा तो ये भी कर सकता है, अरे गए थे वहां गए, ये नहीं किए, ये नहीं किए, ये नहीं किए, लेकिन ना, उसका तो ऑब्जेक्टिव था केवल अपना इंटरेस्ट। डीपर इंगेजमेंट, वो जो जिस ऑब्जेक्टिव को लेके उस डेस्टिनेशन पे गया उसके प्रति उसका जुनून होता है स्पेशल इंटरेस्ट ट्रेवलर का, और उस जुनून के साथ उसका गहरा लगाव होता है, तो वो दूसरे चीजों में ध्यान न देकर केवल उसी जुनून की पूर्ति में अपनी यात्रा को केंद्रित करता है। ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता का एक महत्वपूर्ण उसका जो है लाभ है ट्रेवलर का। स्थानीय संस्कृति और वातावरण के साथ वास्तविक बातचीत पर जोर देती है, यात्रा अनुभव को उसके बढ़ाती है। ऑथेंटिसिटी उसकी बढ़ती है यात्रा के एक्सपीरियंस की। लर्निंग अपॉर्चुनिटी, सीखने को मिलता है, सीखने का अवसर प्राप्त होता है, खाना पकाने, वन्य जीव संरक्षण जैसे विशिष्ट हितों से संबंधित ज्ञान, कौशल आदि का अवसर प्रदान मिलता है उसको, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। स्पिरिचुअल एक्टिविटी में गया तो स्पिरिचुअल का अनुभव, वाइल्ड लाइफ एरिया में गया तो वाइल्ड लाइफ का स्पेशल इंटरेस्ट, उसका अनुभव, किस प्रकार से वाइल्ड लाइफ रहते हैं, उनका प्रोटेक्शन क्या है, उनको किस प्रकार से छेड़ना नहीं चाहिए, क्या क्या उनके साथ डूज एंड डॉन्स हैं, उनको ध्यान रखना, ये सब सारी चीज़ों से उसको लर्निंग मिलती है। फॉरेस्ट एरिया में कैसे हमको बिहेव करना चाहिए, क्या हमारा एटीट्यूड होना चाहिए वाइल्ड लाइफ के साथ, रिलीजियस प्लेस पे क्या होना चाहिए, कल्चरल प्लेस पे, कल्चरल अगर एक्टिविटी में जा रहे तो क्या, हाउ आई हैव टू
प्रोड्यूस आवरसेल्फ, हमको किस प्रकार से अपने आप को स्थापित रखना चाहिए वहां पे। तो उससे एक प्रकार की लर्निंग मिलती है टूरिस्ट को स्पेशल इंटरेस्ट से। बेनिफिट फॉर डेस्टिनेशन ऑल्सो, गंतव्यों के लिए भी लाभ मिलता है। इकोनॉमिक बूस्ट, अट्रैक्ट टू द मार्केट्स, कंट्रीब्यूट टू द लोकल इकोनॉमी थ्रू टूरिज्म। कल्चरल प्रिजर्वेशन ऑल्सो, प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन, हेरिटेज एंड लोकल क्राफ्ट। परंपराओं, विरासत और स्थानीय शिल्प के संरक्षण को बढ़ावा मिलता है डेस्टिनेशन पे। जिस डेस्टिनेशन पे जाता है वहां पे आर्थिक रूप से, वहां की होस्ट पॉपुलेशन की लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है, इकोनॉमी बूस्ट करती है, पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है और कल्चरल का प्रिजर्वेशन होता है। वहां की जो लोकल आर्ट क्राफ्ट ट्रेडिशन है उनका प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन और उनकी ब्रांड इमेज ब्रांडिंग होती है। सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेज में आ जाती है। अब वहां पे इन सब चीजों को बचाए रखना है, हेरिटेज प्रॉपर्टी को बचाए रखना है, कल्चरल चीजों को बचाए रखना है, प्रोटेक्शन करना है, आर्ट एंड क्राफ्ट को बचाए रखना है। तो उस पर सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना, सस्टेनेबल मैनर में ही उसका डेवलपमेंट करना है, इसका ध्यान में रखना, जिसके कारण जो है वो लंबे समय तक वो डेस्टिनेशन जो है सर्वाइव करता है, लॉन्ग टर्म जो है टूरिस्ट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन होता है, बड़े पैमाने पर पर्यटक पर निर्भरता को कम करते हुए विशिष्ट दर्शकों को खान पान करने का विस्तार दिया जा सकता है। हायर रेवेन्यू, मतलब उच्च राजस्व से गवर्नमेंट को, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी इनकम बढ़ती है, जो सप्लायर हैं सर्विसेज की उनको बेनिफिट मिलता है, इसलिए वहां से वो गवर्नमेंट को टैक्सेस जमा करते हैं और गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ता है। इनोवेशन, नए नए आर्ट एंड क्राफ्ट के इनोवेशन के आइडियाज आते हैं और उस आइडिया से वहाँ के लोकल आर्ट क्राफ्ट में जो है डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, नए नए उत्पादों को जन्म दिया जाता है, रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। चैलेंजेज क्या है इस स्पेशल एसआईटी का? हाई कास्ट, पर्सनलाइज होने के कारण जो है उच्च लागत, व्यक्तिगत और आला अनुभव का अक्सर उच्च, मतलब उस होने के कारण जो उसकी टैगिंग जो है, कास्ट जो है ज्यादा होती है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है ना, तो उस इंडिविजुअल इंटरेस्ट के कारण लोग जो है उसको ज्यादा डिमांड करते हैं कास्ट की, नहीं नहीं इसके लिए तो इतना लगेगा, तो हाई कास्ट होता है। सस्टेनेबिलिटी कंसर्न होती है। इको टूरिज्म या वन्य जीव पर्यटन जैसी गतिविधियां अनजाने में पर्यटन को नुकसान पहुंचा सकती हैं, न चाहते हुए भी वहां पे कुछ पर्यटकों को, मतलब वहां की जो डेस्टिनेशन है उसको हानि पहुंच जाता है। तो उससे जो है सस्टेनेबिलिटी पे कंसर्न ज्यादा रहता है, धारणीय क्षमता को ध्यान में रखना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लिमिटेड स्टैंडर्डाइजेशन, सीमित मानकीकरण, गंतव्यों में सेवाओं और अनुभवों की असंगत गुणवत्ता यात्री असंतोष का कारण बन जाती है। ओवर टूरिज्म, स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म के कारण जो है ओवर टूरिज्म बढ़ जाता है, मतलब कुछ विशेष अगर उसकी आइडेंटिटी है उस डेस्टिनेशन की, उस आर्ट की, उस कल्चर की, उस हेरिटेज की, उस लाइफ स्टाइल की, उस वाइल्ड लाइफ की, तो वहाँ पे लोगों का जो है जमावड़ा ज़्यादा होने लगता है, ओवर टूरिज्म ज़्यादा बढ़ता है और उससे जो है सस्टेनेबिलिटी की बात फिर ध्यान में रखना पड़ता है, कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान में रखना पड़ता है, धारणीय क्षमता क्या है उस डेस्टिनेशन की। कल्चरल सेंसिटिविटी होती है, यानी सांस्कृतिक संवेदनशीलता, कुप्रबंधन या जागरूकता की कमी से स्थानीय परंपराओं का क्षरण हो सकता है, इसलिए ये एक चैलेंज है उसके लिए। मार्केटिंग अवेयरनेस, विपणन और जागरूकता, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस, बुनियादी ढांचे की सीमाएं अपनी होती है। बहुत से स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म के डेस्टिनेशन पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा, जैसे वाइल्ड लाइफ एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, क्रिएट नहीं ज़्यादा कर सकते, जंगलों के अंदर सड़क नहीं बना सकते ज़्यादा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सीमित रूप में ही हम डेवलप कर सकते हैं, सस्टेनेबल मैनर में ही डेवलप कर सकते हैं। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं उनको पर्यटकों पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और अगर कभी टूरिस्ट नहीं गया तो उनके अंदर भुखमरी और बहुत सारे जो है समस्याएं उत्पन्न होती है उनकी आर्थिक दृष्टिकोण से। ये महत्वपूर्ण कुछ कारण है, चैलेंजेज हैं टूरिज्म सेक्टर में, और इस एसआईटी का आप लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। ध्यान से इस चौथे मॉड्यूल का 5वां लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार आप सभी को। नमस्कार। फिर हम अगले मॉड्यूल में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।